तो मैं कई कट्टरपंथियों को देखता हूँ जी, क्या शेरनी है, क्या शेरनी है। और जब लात जूते कस कस के चपाट पड़ते हैं उसको, तो नाबालिग है, बच्ची है बेचारी। अबे एक बार डिसाइड करो, शेरनी है कि बच्ची है। उसके बाद आने के बाद ही बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो कर रही है। अरे उसको पागल खाने में डालना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और उसके सपोर्टर लोग पहले एक बार डिसाइड करो, नाबालिग बच्ची है कि शेरनी है। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र में ही डॉक्टर एपीजे, आरएसएस को सबसे कट्टर आपने कहा, वही तो कह रहा हूँ। आरएसएस नहीं तो, आरएसएस की विचारधारा नहीं तो ही बीजेपी की विचार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब को गवर्नर बनाया ना। तो नागरिकता से हिंदू हूँ। आप भी हिंदू हैं? हाँ, नागरिकता से हिंदू हूँ मैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सऊदी अरब के लोग हमको हिंदू कहते हैं। मैं उम्रा करने गया, मेरा नाम लिखा था मोहम्मद फैज खान, नागरिकता सिटीजनशिप अल हिंद। सबने धर्म परिवर्तन किया है। अमर मंदिर जाए अच्छी बात है, अकबर मस्जिद जाए बहुत बढ़िया बात है, एंथोनी चर्च जाए वेरी गुड, किसी को कोई रोक नहीं है। पर सबके पिता किशन लाल हैं, इस सच्चाई को समझना चाहिए। सऊदी अरब की दुल्हन तो सफेद ड्रेस पहनती है, वो तो ये मेहंदी, आलता, चंदन, टीका, मांग टीका, मंगलसूत्र कुछ नहीं पहनती है। क्यों? भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की मुस्लिम दुल्हन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू है, यहाँ की परंपरा है भाई ये, उससे कैसे नहीं मानूंगा? मत मानो, खाना छोड़ दो यहाँ का, पीना छोड़ दो यहाँ का। मूर्खतापूर्ण बात। भारत माता की जय। तो महिला पुलिस को चाहिए कि उसको जेल में डाले और अच्छे से पिटाई करे, और महिला कैदियों के हवाले उसको किया जाना चाहिए। नाबालिग है वो। कुछ मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब मुसलमान साथ में हैं। क्योंकि जब देश की एकता, अखंडता, भाईचारे की और अमन की बात आती है, कुछ लोग जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे देश को तोड़ रहे हैं। ऐसे समय में बाबा जी दिल से दिल को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो भारत का सभी नागरिक बाबा जी के साथ हैं। हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? नहीं तो बाबा, हिंदू राष्ट्र बन गए तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? अभी इतने सारे लाखों करोड़ों हिंदू हैं मेरे चारों तरफ, मैं कहाँ हूँ? मैं भारत में हूँ। तो ये सब झूठी बात है, गलत बात है कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। कौन हिंदू राष्ट्र बना रहा है जी? आप कह रहे थे आरएसएस सबसे खतरनाक संस्था है। आरएसएस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बना दिया। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। आप कह रहे थे भाजपा से खतरा है बहुत, मोदी मुसलमानों को ये कर देगा वो कर। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर बन गए। तो भाई खतरा नहीं हिंदू राष्ट्र मुसलमानों को? मुसलमानों को क्या खतरा होगा? हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है भारत। बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदुओं के बीच मुसलमान रहता है तो क्रिकेट टीम का कप्तान भी बन रहा है, फुटबॉल हॉकी टीम का कप्तान भी बन रहा है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान सुपरस्टार बन रहे हैं। फिल्मों में हो, क्रिकेट जगत में हो, बड़े बड़े बिजनेस जगत में हो, मीडिया में हो, सब मुसलमान हैं। क्या खतरा है मुसलमानों को? तो ये बात बेमानी है, गलत है। खतरा भी है क्या? जिस तरह से बाबा कह रहे हैं कि बटे हुए हैं, इस समय इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। देखो, जाति के नाम पर तो बटे हुए लोग हैं, तो उनको बाबा जी ने एक बात कही कि ये यात्रा राष्ट्रवाद की है, कास्टवाद की यात्रा नहीं है। और एक बात और स्पष्ट कर दी, आप कह रहे हैं जी मुसलमानों से बचा रहे। अरे बाबा ने कहा ये यात्रा मुसलमान या ईसाई के खिलाफ नहीं है, ये तो सनातन को जोड़ने की यात्रा है। ये तो जातिवाद के खिलाफ यात्रा है, ये तो सांप्रदायिकता के खिलाफ यात्रा है, ये तो आतंकवाद के खिलाफ यात्रा है। ये तो सबको जोड़ने वाली यात्रा है ना, किसी हिंदू मुसलमान के खिलाफ यात्रा नहीं है ये। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि नहीं, वो सिर्फ योगी जी का 2027 का चुनाव के में सहयोग करने के लिए वही एक है। जैसे वो कहते थे बटोगे तो कटोगे, ये कह रहे हैं कि जाति को एक करो। देखिए, बटोगे तो कटोगे, लोग इसको आपत्तिजनक नारा कहते हैं। आपत्तिजनक नारा नहीं है ये। आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक पिता अपने बच्चों को जोड़ने के लिए क्या शिक्षा देता है? एक एक लकड़ी सिंगल सिंगल सबको देता है तो सब तोड़ देते हैं, और वो सारी लकड़ी को इकट्ठा कर देता है, कहता है अब तोड़ो, तो कोई तोड़ नहीं पाता है। तो ये योगी जी नहीं कह रहे हैं, हमारी नैतिक शिक्षा की कथाएं हजारों सालों से कह रही हैं कि भैया एक साथ रहो तो दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, और बट जाओगे तो टूट जाओगे, कट जाओगे। वही तो योगी जी कह रहे हैं। दुश्मन कौन है फिर? दुश्मन विदेशी शक्तियां हैं। दुश्मन विदेशी शक्तियों से पैसा लेकर हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ राजनेता हैं। दुश्मन हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ वो लोग हैं जो सत्ता के लिए
जो विदेशी ताकतों से पैसा लेकर हमारे अंदर जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, संप्रदायवाद का जहर घोल रहे हैं। 1962 में चीन की सेना भारत पर हमला करती है तो चीन की सेना का आरती की थाली लेकर स्वागत करते हैं यहाँ के नक्सली मूवमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। वो लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाला शर्जील इमाम जेल में बंद है, उसको छुड़ाने के लिए उसके सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं, जो कहते हैं कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी। ये इस देश के दुश्मन लोग हैं। भारत माता की जय मैं नहीं कहूंगा, ये इस देश के दुश्मन लोग हैं। सिंह तो आज भी कह रहे हैं कि नहीं वो गलत बंद कर रखे, पीएचडी स्कॉलर हैं और वो ऐसा कर ही नहीं सकते, देश के विरोध में कुछ कर ही नहीं सकते। दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। गुजरात में दंगे हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था मध्य प्रदेश की पुलिस भेजो, दिग्विजय सिंह ने भेजने से मना कर दिया था। दिग्विजय सिंह को खून की राजनीति करना पसंद है। छोटे छोटे बच्चे मरें, कटें, दंगे फसाद हो, ये खून पीना, खून की राजनीति करना, ये दिग्विजय सिंह को पसंद है। इसलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। दिग्विजय सिंह को इस स्टेटमेंट से बचना चाहिए, अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। क्या लगता है कि बाबा जी सभी जातियों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि इतनी डिफरेंसेस है, हर जाति के अपने अपने संगठन हैं, दल हैं, राजनीति है। देखिए, दिमाग में एक बीज का रोपण करना होता है। बाबा जी ने कहा मैं हिंदू राष्ट्र कहाँ बनाने जा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, मैं तो मन में हिंदू राष्ट्र बनाना। जिस दिन मन में हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन संसद में भी बन जाएगा। तो मन में एक बीज बाबा जी डाल रहे हैं कि जो अलग अलग जातियों में बटे हो, तो जाति ठीक है लेकिन जातीय अहंकार नहीं होना चाहिए। तो उस जातीय अहंकार को बाबा जी समाप्त करने के लिए एक बीज डाल रहे हैं। वो बीज पुष्पित पल्लवित होगा और इस देश से जातीय अहंकार, जातिवाद की भावना समाप्त होगी। इस आशा के साथ हम बाबा जी के साथ हैं। पूरा मुस्लिम समाज देश का बाबा जी के साथ है। हम बाबा जी के पास गए कि यही प्रश्न लेकर, बाबा जी हिंदू राष्ट्र, हम मुसलमान। अच्छा, आपने प्रश्न किया? हाँ, अच्छा, बाबा जी हिंदू राष्ट्र, हम मुसलमान। तो बोले हर वो मुसलमान हिंदू राष्ट्र का अंग है और उसका स्थान श्रेष्ठ है जो इस देश से मोहब्बत करता है, जो भारत को अपनी भूमि मानता है, जो भारत माता की जय कहता है, जो यहाँ का खाता है, यहाँ का पीता है, यहाँ की हर चीज का उपभोग करता है और इसकी जय कहता है। वो हर व्यक्ति हमारे साथ है। कहे आप भी चलिए हमारे साथ। हमने कहा बाबा जी हम 300 मुसलमान लेकर आपके साथ सम्मिलित होंगे 9 तारीख को रविवार को बल्लभगढ़ मंडी में दोपहर के 12 बजे। मुस्लिम समाज बाबा जी के साथ पहुंचेगा, हम दोपहर का भोजन करेंगे, फिर पद यात्रा करते हुए सीकरी जाएंगे, वहां पर प्रवचन होगा, वहां पर भजन होगा, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का उद्बोधन भी होगा। आपके खिलाफ फतवा भी आ सकता है, आप प्रवचन सुन रहे हैं, हिंदू धार्मिक संत को फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो नहीं, तो उन लोगों को थोड़ा फतवा देने वालों को ये भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत में तो हिंदू किसान अनाज उगा रहा है, हिंदू के घर में गाय पल रही है, उसका आप दूध पी रहे हो, यहाँ की सब्जी खा रहे हो। यहाँ पर तो हिंदू इस जमीन की पूजा करता है, तो सूरज की रोशनी लेना छोड़ देना चाहिए, हिंदू तो उसको भगवान मानता है। तो चंद्रमा की रोशनी लेना छोड़ देना चाहिए, हिंदू उसको भगवान मानता है। नदियों का पानी पीना और नदियों के पानी से वजू बनाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदू उसको माता गंगा मानता है, माता मानता है। तो फिर तो ये ऊल जलूल बेहुदा किस्म के सवाल हैं कि मोहम्मद फैज़ खान जय श्री राम कह देगा तो इसका ईमान चला जाएगा, भारत माता की जय कह दो तो उसका ईमान चला जाएगा। अरे बेवकूफ़ों, झूठ बोलने से ईमान जाता है, मक्कारी करने से ईमान जाता है। जिस देश में रहो उस देश से गद्दारी करने से ईमान जाता है, भारत माता की जय बोलने से ईमान पक्का होता है। धन्यवाद। कई लोग तो गाय खाने की बात करते हैं, एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि हम तो गाय खाएंगे। वो उसको थोड़ा सा मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, डिस्टर्ब है, या उसे जेल में डाला जाना चाहिए। और मेंटल हॉस्पिटल में यदि उसकी ठीक रिपोर्ट नहीं आती है, यानी कि सही आती है कि भाई वो ठीक है, तो महिला पुलिस को चाहिए कि उसको जेल में डाले और अच्छे से पिटाई करे और महिला कैदियों के हवाले उसको किया जाना चाहिए। नाबालिग है, होना चाहिए। हाँ, नाबालिग है, नहीं, नाबालिग है, नहीं, बात ये है ना, नाबालिग है। जब वो मैं कई कट्टरपंथियों को देखता हूँ जी, क्या शेरनी है, क्या शेरनी है, और जब लात जूते कस कस के चपाट पड़ते हैं उसको, तो नाबालिग है, बच्ची है बेचारी। अबे एक बार डिसाइड करो शेरनी है कि बच्ची है, उसके बाद उसका फिर इलाज होगा। उसके बाद आने के बाद ही बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो कर रही है। अरे उसको पागल खाने में डालना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। और उसके सपोर्टर लोग पहले एक बार डिसाइड करो नाबालिग बच्ची है कि शेरनी है। शेरनी बोलोगे फिर पुलिस ले आके कूटेगी महिला पुलिस, तो बोलना नहीं नाबालिग बच्ची है। और नाबालिग बच्ची मानते हो तो 2 थप्पड़ लगा के उसको घर में बैठाओ। बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र में मुसलमान सेफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई, हिंदू राष्ट्र में ही डॉक्टर एपीजे, आरएसएस को सबसे कट्टर आपने कहा, वही तो कह रहा हूँ।
आरएसएस नहीं तो, आरएसएस की विचारधारा नहीं तो ही बीजेपी की विचार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब को गवर्नर बनाया ना, मोहम्मद फैज खान बागेश्वर बाबा के साथ है, आज इतने सारे हिंदू यहाँ जमा हुए, मुझे किसी ने कंकर मारा क्या? नहीं मारा। आपके तो इंटरव्यू ले रहे हैं लोग, आ रहे हैं प्यार फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो मुसलमान तो सुरक्षित है ना, मुझे तो बराबर सम्मान मिल रहा है ना। तो ये गलत सलत अफवाह फैलाना कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान असुरक्षित है, ये सब झूठ है। पूरा देश पैदल चला हूँ, 15,000 किलोमीटर 30 महीना, 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मंदिरों में मठों में रुका, सबने फूलमाला पहनाई, सबने स्वागत किया। मंदिर भी जाते हैं आप? अरे सब अरे हमारा देश है, पूरा देश मंदिर है, क्या है 52 शक्तिपीठ है, 4 धाम है। वापसी तो नहीं कर रहे हैं? मैं घर में ही हूँ, मैं कहाँ बाहर हूँ, मैं मानसिक रूप से भारत में हूँ, अपने घर में हूँ, मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति का पालन करता हूँ। भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम ततदेव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर हिंद महासागर तक रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो नागरिकता से हिंदू हूँ। आप भी हिंदू हैं? हाँ, नागरिकता से हिंदू हूँ मैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सऊदी अरब के लोग हमको हिंदू कहते हैं। मैं उम्रा करने गया, मेरा नाम लिखा था मोहम्मद फैज खान, नागरिकता सिटीजनशिप अल हिंद। इसका क्या मतलब हुआ? अल हिंद, अल हिंदी, यानी कि हिंद, हिंदुस्तान का रहने वाला, ये हिंदी है, ये हिंद का निवासी है, हिंदू है। तो हिंदी, हिंदू, हिंदवी, ये सब हमारे ही नाम है। मोहन भागवत जी ने भी कहा कि भारतीय कहो, इंडियन कहो, आर्यावर्त वाला कहो, हिंदवी कहो, लेकिन सबसे अच्छा शब्द हिंदू है, बाकी कुछ भी कहने स्वतंत्र है। धन्यवाद। आस्था बदली है, मतलब सनातनी रगों में खून है। अरे भाई हम सब इस देश में, मुसलमानों के सरनेम क्या है, चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी, त्यागी, शास्त्री, पटेल, राणा, ये सब सरनेम होते हैं ना मुसलमानों। कौन सा सऊदी से आए हो, कौन सा चीन से आए हो, कौन सा अरब, ईरान, फारस से आए हो, सब यहीं के हैं। सबने धर्म परिवर्तन किया है। अमर मंदिर जाए अच्छी बात है, अकबर मस्जिद जाए बहुत बढ़िया बात है, एंथोनी चर्च जाए वेरी गुड, किसी को कोई रोक नहीं है। पर सबके पिता किशन लाल हैं, इस सच्चाई को समझना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, याद नहीं करना चाहते किशन लाल को। नहीं तो उनकी कमी है ना। अब पिता को पिता नहीं बोलोगे तो पिता थोड़ी बंद हो जाएगा, पिता खत्म थोड़ी हो जाएगा, पिता का नाम थोड़ी समाप्त हो जाएगा। आप जिस भारत की परंपरा से हो तो हो, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की मुस्लिम दुल्हन शादी के दिन सफेद साड़ी पहनती है कि लाल पहनती है? सफेद पहनती है कि लाल पहनती है? लाल पहनती है। सफेद कोई पहनेगा क्या? भारत में शादी में कोई भी नहीं पहनती है। चूड़ियां लगाती है, चूड़ी लगाती है, मांग टीका लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, हल्दी लगाती है, आलता लगाती है, चंदन लगाती है, सब लगाती है। सऊदी अरब की दुल्हन तो सफेद ड्रेस पहनती है, वो तो ये मेहंदी, आलता, चंदन, टीका, मांग टीका, मंगलसूत्र कुछ नहीं पहनती है। क्यों? भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की मुस्लिम दुल्हन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू, यहाँ की परंपरा है भाई, ये उससे कैसे नहीं मानूंगा? मत मानो, खाना छोड़ दो यहाँ का, पीना छोड़ दो यहाँ का, मूर्खतापूर्ण बात। भारत माता की जय, जय हिंद। बाबा के साथ चलोगे सातों दिन? चलेंगे चलेंगे, पूरा 10 दिन बाबा के साथ हैं। धन्यवाद फैज जी। ये थे फैज खान, जिनका कहना था कि वो लोग मूर्ख है, राजनीति कर रहे हैं, जो अपने बाप यानी किशन लाल को भूल जाते हैं। किशन लाल को याद करना पड़ेगा क्योंकि वो दादा के दादा के दादा थे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।